तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम गुप्त काल पढ़ रहे थे या गुप्ता पीरियड पढ़ रहे थे, ठीक। और गुप्त काल में हमने 2 लेक्चर ले लिया है और आज कोशिश करेंगे कि गुप्त काल की समाप्ति हो जाए। और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के अंतिम पड़ाव पर भी हैं, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री भी अब धीरे-धीरे समाप्ति की तरफ है। इस गुप्त काल की समाप्ति के बाद गुप्तोत्तर काल है, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड। और उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का इतिहास हम एक साथ कवर करेंगे। जैसे पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं आपको जितना भी इतिहास बताया हूँ, प्राचीन इतिहास बताया हूँ, उसमें सारा किसका बताया? नॉर्थ इंडिया का बताया हूँ। दक्षिण भारत का मैं कुछ नहीं आपको बताया हूँ। वो हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता के बाद। इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, फिर हम मिडाइवल हिस्ट्री में घुसेंगे या मध्यकालीन इतिहास में घुसेंगे। तो भाई, गुप्त काल में हम पीछे के लेक्चर में किसके बारे में पढ़े थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़े थे, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में सारा डिटेलिंग में आपको पढ़ा दिया और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक। तो गुप्त काल में ही भारतीय दर्शनों का एक तरह से ये कंपाइलेशन हुआ। इंडियन फिलोसफी है, उसका कंपाइलेशन या इसी समय इसका एक विकास हुआ, भारतीय दर्शनों का, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय दर्शन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। तो हालांकि हमको भारतीय दर्शनों के एकदम डीप में नहीं जाना है कि एक एक दर्शन उठा के अब उसके पूरा पढ़ डालूंगा, ये नहीं करना है, ठीक। भारतीय दर्शनों का एकदम एक सिस्टम से पढ़ के ज्यादा डीप नहीं चलना है, मैं बताऊंगा भी आपको। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय दर्शनों के बारे में, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि भारतीय दर्शन, ये सारी चीजें मैं लिखा, अभी आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटते रटते वही स्थिति कि शाम को पढ़िए सुबह को सफा हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री आप है, इसमें पढ़ने की लिमिट भी नहीं है। और इसमें लोग ज्यादातर टीचर यही बताते हैं कि रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आइए हम गुप्ता पीरियड में जो है भारतीय दर्शन के बाद, तो भारतीय दर्शनों को, पूरे भारतीय दर्शन जितने भी भारतीय दर्शन हैं, उसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं भारतीय दर्शन को। अच्छा, भारतीय दर्शनों का 2 भागों में बांटना का आधार क्या है, पहले तो देख लीजिए। भारतीय दर्शन 2 भाग, पहला आस्तिक, दूसरा का नास्तिक, यानी दूसरा नास्तिक। अब आप देखिए कि आस्तिक और नास्तिक, तो भारतीय दर्शन का जो बंटवारा हुआ आस्तिक और नास्तिक में, इसका आधार क्या था? आखिर किस बेस पे इस दोनों का बंटवारा हुआ? तो किस पे? वे जो जो लोग या जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है, यानी कि वेदों पे भरोसा करता है, वेदों को मानता है, वो क्या है? आस्तिक दर्शन, ठीक। और जो वेदों पे कटाक्ष करता है, वेदों पे कमेंट करता है, या वेदों की प्रामाणिकता में भरोसा नहीं करता है, वेदों पे विश्वास नहीं करता है, वो कौन सा दर्शन हो गया? नास्तिक। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ, आप सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे कोई पूजा नहीं किया, कोई मंदिर नहीं जाता है, तो उसको आप कहते हैं कि ये नास्तिक है। ये गलत है, हकीकत कहिए तो ये गलत है। पूजा नहीं किया, कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है, कोई इनको नहीं, तो ये गलत है। आस्तिक नास्तिक का डिवीजन तो वेदों के प्रामाणिकता के आधार पे है, आप उसको आस्तिक नास्तिक नहीं कर सकते। तो उसको क्या कहेंगे? जो पूजा नहीं करता है, जो ईश्वर को, तो उसका अलग है। ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में भरोसा रखता है, अनिश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम आस्तिक नास्तिक, अरे तुम तो नास्तिक हो, तुम आस्तिक हो, तो वो गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आस्तिक और नास्तिक। अच्छा, अब आस्तिक में कुल टोटल कितने दर्शन है? 6 दर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? खड दर्शन या षड दर्शन। षड दर्शन या खड दर्शन। और नास्तिक को 2 डिवीजन में करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक पूर्णतः भौतिक, एक अभौतिक। तो पूर्णतः भौतिक में चारवाक है,
अभौतिक में बौद्ध बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। चारवाक को तो आप जानते ही होंगे, चारवाक के बारे में सुने भी होंगे कि चारवाक एकदम मस्त मौला। वो कहते हैं कि इसी धरती पे सब कुछ है, खाइए पीजिए मस्त रहिए, ऋण लेके भीख मांग के पीजिए, ऋण लेके घी पीजिए, लेकिन पीजिए एकदम जिंदगी मस्त जिए। ये कौन कहता है? चारवाक। तो इनका दर्शन जो पूर्णतः भौतिक है। अभौतिक में बौद्ध बौद्ध और जैन हो गए, ठीक। तो नास्तिक में ये हो गए। नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन नास्तिक में आता है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, आस्तिक में षड दर्शन यानी छह दर्शन है, ठीक। अब देखिए, इसको इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है? न्याय, न्याय दर्शन। दूसरा क्या है? वैशेषिक दर्शन। तीसरा क्या है? सांख्य दर्शन। चौथा क्या है? योग दर्शन। पांचवा क्या है? मीमांसा दर्शन। छठवां क्या है? वेदांत दर्शन। अब देखिए, मैंने दो को एक साथ क्यों, एक ग्रुप में क्यों लिखा है? इस चीज को भी तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं ये न्याय और वैशेषिक को एक ग्रुप में, सांख्य योग को एक ग्रुप में, मीमांसा वेदांत को एक ग्रुप में क्यों ऐसा लिखा? हालांकि ये छह दर्शन है, लेकिन दो ग्रुप ग्रुप बना के मैंने तीन का ग्रुप बना दिया है। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण ये है, इनके साथ में रखने का कारण है कि इन दोनों दर्शनों के जो दार्शनिक पक्ष है उसमें बहुत कुछ क्या है? साम्यता रहती है। इन दोनों के दार्शनिक पक्षों के में बहुत कुछ, जैसे सांख्य का और योग का, सांख्य का जो दार्शनिक पक्ष है, योग का जो दार्शनिक पक्ष है, उन दोनों के बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी क्या है? साम्यता है, आपस में समान है। मीमांसा और वेदांत में भी है, इसलिए मैंने इसको ग्रुप करके रखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आइए हम अभी इस षड दर्शन को या छह दर्शन को देख लेते हैं कि इन दर्शनों के प्रतिपादक कौन है और इन दर्शनों में वर्णन क्या है, मुख्य मुख्य वर्णन क्या है। देखिए, मैंने ये बनाया है, ऐसे आप इसको नोट करेंगे। जैसे, अच्छा, इसमें आप चीज, इसमें मैंने बताया ना कि इन नास्तिक वाले में बताया ना, पूर्णतः भौतिक का मतलब है कि किसी भी, जैसे चार वाक्य मैंने अभी बताया, किसी भी चीज को नहीं मानना, कुछ भी नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, ऋण लेकर घी पियो। एक इनकी इनका श्लोक भी है कि इत्थम घृया, ऐसे करके श्लोक है, आप जाके सर्च करिएगा चार वाक का तो आएगा। घी पीना है, अब चाहे जैसे, चाहे ऋण लेकर, चाहे भीख मांग कर, जैसे भी खाओ पियो मस्त रहो, इस टाइप की है ये, ठीक। तो आइए इन षट दर्शनों में देख लेते हैं भारतीय दर्शन, प्रतिपादक और वर्णन। अब देखिए, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में बता रहा था, उसी समय इसकी चर्चा हो चुकी है। चारवाक के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया। खड़ दर्शन में भारतीय दर्शन, प्रतिपादक, वर्णन। अब देखिए, न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? गौतम। क्या नाम है इनका? गौतम। वर्णन क्या है? इस न्याय दर्शन में वर्णन क्या है? वर्णन ये है कि इस न्याय दर्शन से ही तर्क शास्त्र का विकास हुआ है। तर्क शास्त्र का विकास हुआ, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि इसी न्याय दर्शन से तर्क शास्त्र का विकास हुआ है, और इस न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम है, ठीक। दिमाग में रखना है। अच्छा, अब आइए वैशेषिक। इसके प्रतिपादक कौन है? कणाद। इसमें वर्णन क्या है? भौतिक शास्त्र की उत्पत्ति। क्या वर्णन है? अच्छा, इसको आप याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका एक मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ। कणाद, कणाद मतलब कण, दिमाग में रखने के लिए। कणाद मतलब कण, और कण को, कण का संबंध किससे आप जोड़ते हैं? भौतिक से, भौतिक विज्ञान से। कण का संबंध भौतिक विज्ञान से। और वैशेषिक का मतलब विशेष, विशेष कण भौतिक विज्ञान, ऐसे करके याद करिए, विशेष कण भौतिक विज्ञान, विशेष कण भौतिक विज्ञान। विशेष कण कहाँ होता है? भौतिक विज्ञान में होता है, ठीक। तो ऐसे इसको आप याद कर ले, वैशेषिक कणाद, भौतिक शास्त्र की उत्पत्ति, इसका भौतिक से संबंध है, इसलिए ऐसे करके याद करिए। अच्छा, आगे आइए, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। अच्छा, कहीं कहीं कपिल भी लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं कपिल मुनि लिखा रहता है, कहीं कहीं केवल कपिल लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। अच्छा, ये सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शनों का सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है।
सबसे प्राचीन दर्शन, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें सांख्य दर्शन सबसे कौन सा सबसे दर्शन, सांख्य दर्शन क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक। और इसकी इस सांख्य दर्शन की जैन दर्शन से समानता, मतलब सांख्य दर्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैन दर्शन से समानता रखती हैं। अब आप इसमें ये मत करिएगा कि भैया जो जो समानता रखती है उसको मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कि जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में क्या क्या समानता है, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेफालतू का वहां एनर्जी क्यों आप अपनी वेस्ट करेंगे, ठीक। तो बस इतना ही रखिए कि सांख्य दर्शन का जैन दर्शन से कुछ समानताएं हैं। अच्छा, इस सांख्य दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है या मुख्य पुस्तक आप कहिए तो सांख्य कारिका है। ये सांख्य कारिका क्या है, पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सांख्य कारिका। और इसको लिखा किसने है, ईश्वर कृष्ण ने, ईश्वर कृष्ण ने। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सांख्य दर्शन का मुख्य पुस्तक कौन सी है, सांख्य कारिका। इसके रचयिता कौन है, ईश्वर कृष्ण है। तो बस सांख्य दर्शन में इतना ही आपको। योग किसके प्रतिपादक, पतंजलि। अच्छा, योग के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। योग के बारे, जैसे योग के प्रतिपादक पतंजलि है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट योग के इनको ऐसे ही पतंजलि को ही योग का प्रतिपादक ऐसे ही। आप देखेंगे कि जो योग दर्शन ऐसा नहीं है कि गुप्ता पीरियड, जैसे गुप्ता पीरियड में ही ये सब हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि योग दर्शन गुप्ता पीरियड में ही पतंजलि ने ही सारी सारी चीजें उठा के इकट्ठा कर दी। योग दर्शन बहुत पुराना है भारत का। कैसे, जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था तो उसमें एक मुद्रा मिली थी, योगी की मुद्रा, योगी की मुद्रा। तो उससे भी हम अनुमान लगाते हैं कि भारत का जो योग दर्शन था वो बहुत हड़प्पा सभ्यता से था, वहां से ही स्टार्ट है, ठीक। कहाँ से, अच्छा, कहाँ से मैंने बताया, हड़प्पा सभ्यता। उसमें क्या मिला था, योगी की मुद्रा की एक मुहर मिली थी। उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि भारत का योग दर्शन हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट था, ठीक, वहां से ही स्टार्ट था। इसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में मैंने बताया, मौर्योत्तर काल में भी मैंने बताया कि जो जब यूनानी और भारतीयों का संपर्क हुआ तो भारतीयों का यूनानियों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, योग एवं तप की क्रियाएं यूनानी जो है भारतीयों से सीखे, भारतीयों ने यूनानियों को सिखाया क्या, योग और तप की क्रियाएं। अच्छा, योग और तप की क्रियाएं भारत यूनानी भारतीयों से सीखे। और योग और तप ये सारी चीजें वेद में उपनिषद में बहुत वर्णन है इन सब का। तो इन्हीं सब को पतंजलि ने क्या किया कि इन सब का एक जगह कंपाइलेशन किया, पूरी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके क्या किया, एक ऑर्गेनाइज रूप दिया, योग दर्शन को एक ऑर्गेनाइज रूप दिया। इसलिए पतंजलि को प्रतिपादक कहा जाता है, ठीक। उपनिषदों में वेदों में पहले से ही योग का वर्णन है, उसके हड़प्पा सभ्यता में भी था, ठीक। भाई हम अगर यूनानियों को सिखा रहे हैं तो मुझे जानकारी रहेगी तभी तो सिखाएंगे। यूनानियों को हम लोगों ने सिखाया योग की क्रिया, ठीक, तप की क्रिया, तो हम लोग को जानकारी कहाँ से मिली, हम लोगों को वेदों से उपनिषदों से, ये सारी चीजों में योग का वर्णन है। लेकिन ये चीजें अलग अलग थी, उसी को सारे को एक ऑर्गेनाइज रूप किसने दिया, पतंजलि ने दिया। तो इसलिए इनको योग दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है, ऐसे ही इनको नहीं कहा जाता है, ठीक। अब आइए मीमांसा पे आ जाइए। अच्छा, मीमांसा, इनके प्रतिपादक कौन है, जैमिनी। कौन है इनके प्रतिपादक, जैमिनी। तो मीमांसा दर्शन क्यों आया, मीमांसा दर्शन क्यों आया, मीमांसा दर्शन आप कहिए कि वैदिक काल की जो परंपराओं, जो वैदिक काल की परंपरा थी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उसी परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए ये मीमांसा दर्शन आया। वैदिक काल की परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए, मतलब ये पुनः स्थापित करना चाहते थे, मीमांसा दर्शन के लोग पुनः स्थापित करना चाहते थे। जैसे अब देखिए इसी में देखिए आप, अच्छा, जब पुनः स्थापित करेंगे तो उसमें पहले पूर्व मीमांसा फिर उत्तर मीमांसा, माने वैदिक काल में कर्मकांड भी था और ज्ञान भी था। तो जो वैदिक कर्मकांड, जो कर्मकांड को स्थापित करना चाहेंगे उसको पूर्व मीमांसा, और जो ज्ञान को स्थापित करना चाहेंगे वो उत्तर मीमांसा, ठीक। तो दो भागों में, एक तरह से माने मीमांसा दर्शन दो भागों में है,
पूर्व मीमांसा में वैदिक कर्म कांडों से संबंधित, उत्तर मीमांसा वाले वैदिक ज्ञान कांड, ज्ञान से संबंधित, वैदिक ज्ञान कांड से संबंधित। ठीक, जैसे आप नहीं सुनते होंगे कि मोक्ष पाने के लिए कई चीजें होती हैं, जैसे ज्ञान से आदमी मोक्ष पाता है, भक्ति से मोक्ष पा सकता है, और किससे पा सकता है, कर्मकांड से, कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आप सुनते होंगे मोक्ष प्राप्त करने के कई तरीके हैं। तो यही सब वर्णन है पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, इस सब में। ठीक, अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, कुमारिल भट्ट एक विद्वान है। मीमांसा दर्शन के कुमारिल भट्ट एक विद्वान है। ठीक, ये क्या करते थे कुमारिल भट्ट विद्वान, इनका थोड़ा इसके बारे में सुनिए। कुमारिल भट्ट हुए, शंकराचार्य हुए, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग घूम घूम कर बौद्धों को और अन्य लोगों को चैलेंज करते थे, चैलेंज करते थे, फिर उनसे शास्त्रार्थ करते थे, फिर उनको हराते थे घूम घूम कर। जैसे मैं हूं और आप बौद्ध के हैं, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं आपको देखा, आपको चैलेंज किया कि आपको ये नहीं पता है, फिर हमारे आप में शास्त्रार्थ हुआ, मैं जीता, फिर मैं कहीं और घूम के गया, वहां शास्त्रार्थ किया। तो ऐसे घूम घूम के शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, ये लोग घूम घूम के जो है शास्त्रार्थ करते थे, चैलेंज करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, फिर जीत जाते थे। ठीक है, ज्यादातर बौद्धों से ही इन लोगों का चैलेंज होता था, क्योंकि बौद्धों का जो उस समय चरम स्थिति थी, बौद्ध धर्म की चरम स्थिति थी। तो ये लोग क्या करते थे, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य लोग सोचते थे कि अब वेदांत की तरफ, वेदों की तरफ, वेदों को भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो उसी के स्थापित करने के लिए ये लोग बौद्धों को चैलेंज करते थे। ठीक, तो मीमांसा दर्शन में इतना ही है। अच्छा, वेदांत, ये अंतिम दर्शन क्या है, वेदांत, अंतिम भारतीय दर्शन वेदांत। इसके प्रतिपादक ऐसा कोई लिखित में मिला नहीं। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। अच्छा, इस वेदांत दर्शन के तीन आधार हैं, वेदांत दर्शन के तीन आधार, माने तीन आधार पे ही ये वेदांत दर्शन खड़ा हुआ है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। इसमें सच ऐसा कुछ है नहीं, तीन आधार है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। अच्छा, इन्हीं वेदांतों पे आगे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, ये लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने भाष्य लिखेंगे इसी वेदांत पे। इन्हीं वेदांत पे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, ये लोग क्या करेंगे, इसी वेदांत पे कमेंट करेंगे या अपने भाष्य लिखेंगे, और उस पे एक नया फिलॉसफी देंगे। जैसे आई ये आई शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कहाँ पे, जब मिडाइवल हिस्ट्री का भक्ति आंदोलन बताऊंगा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल एकदम है, एकदम डिटेल बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा मैं चर्चा कर ही देता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, ज्यादा नहीं। वेदांत और इसके तीन कैसे इन्होंने कमेंट किया, क्या दिया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेदांतों पे भाष्य कमेंट। शंकराचार्य ने क्या किया, इसको कमेंट किया, और शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, इसमें कितने शब्द हैं, अ, अलग अलग इसको करिए, अद्वैतवाद। अ माने नहीं, द्वैत माने दो, वाद माने होता है सिद्धांत, यानी दो नहीं सिद्धांत, यानी एक ही, दो नहीं, दो नहीं का सिद्धांत, यानी एक ही, यानी आत्मा व परमात्मा दो नहीं, एक ही है। किसने कहा, शंकराचार्य ने कहा। आत्मा परमात्मा कह लीजिए, या परमात्मा को ब्रह्म भी आप कह सकते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म जो है दो नहीं है, एक ही है। ठीक, ये शंकराचार्य ने कहा। और फिर इसका आगे थोड़ा सा और अद्वैतवाद का और विकास हुआ, जब और डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें रामानुजाचार्य ने कुछ जोड़ दिया। उसने क्या सिद्धांत दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा अद्वैतवाद। अब विशिष्टा अद्वैत क्या है, इन्होंने कहा कि आत्मा व परमात्मा दूध व पानी के समान है। इसका क्या मतलब है, जैसे दूध को आप आत्मा कर लीजिए, और पानी को आप भक्ति कर लीजिए। अब इतनी भक्ति करिए कि आत्मा में विलीन हो जाइए, यानी कि दूध को पानी में जब आप मिला देंगे, यानी कि भक्ति इतनी करिए कि दूध में उस आत्मा में विलीन हो जाइए।
तो जब विलीन हो जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी है, कि आत्मा है कि वो व्यक्ति है, वो भक्त है। ठीक, आत्मा है कि वो भक्त है। हम ब्रह्मास्मि, ये सुने होंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें आपके अंदर ही है। आप ही आत्मा है, आप ही ब्रह्म है। बस अज्ञान के कारण आप दो चीज बने हुए हैं। वही जब ज्ञान मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तो ये थोड़ा सा है, इसको मैं आपको आगे जब मध्यकाल बताऊंगा तो उसमें सारी डिटेलिंग इसकी है। वेदांतों पे भाष्य, वेदांतों पे कमेंट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, ये सभी लोग हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो गुप्त काल में ये हो गए भारतीय दर्शन। अब छोटा सा इसी में एक और बचा है, गुप्त काल की जो व्यापारिक व्यापार क्या स्थिति थी गुप्त काल में, व्यापार की क्या स्थिति थी। आइए हम व्यापार को भी, गुप्तकालीन व्यापार को भी देख लेते हैं। तो गुप्त काल के व्यापार के बारे में जानते हैं, और व्यापार में सबसे पहले हम उसके सिक्कों के बारे में जानते हैं। गुप्त काल में सिक्कों पे क्या आकृति थी, क्या सिक्कों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जानते हैं, फिर व्यापार के बारे में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुद्रा या सिक्के, इसको देख लीजिए। तो गुप्त शासक, यदि आपसे पूछा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, प्राचीन इतिहास में या इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो क्या आंसर होगा आपका? इंडो ग्रीक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आए और फिर उनके बाद में वो भी गायब और उनके सिक्के भी गायब। ठीक, ये तो हो गया। सर्वाधिक सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? क्या आंसर होगा? कुषाण। रेगुलर बेसिस पे सोने के सिक्के किसने चलाए, या नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये कौन है? गुप्त गुप्त शासक। समझ में आई बात? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण, नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल। तो ऐसे दिमाग में आपको रखना है, भूलना नहीं है, कंसेप्ट से रखना है कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आए तो इन्होंने चलाया होगा, फिर मौर्योत्तर काल में तमाम व्यापार में भारत में तमाम सोना आ रहा था तो कुषाण के पास तमाम सोना हो गया, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो चलाएंगे। तो ऐसे ही आप कंसेप्ट से याद रखेंगे। अच्छा, गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। गुप्त शासकों के जो सोने के सिक्के हैं उसको क्या कहा जाता है? दिनार। अच्छा, जो गुप्त शासक थे इनमें जो चांदी के सिक्के थे, गुप्त शासक के जो चांदी के सिक्के थे उसको क्या कहते थे? रुपयक या रूपक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि गुप्त शासकों में, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए? रुपया क्या रूपक चांदी के सिक्के हैं। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए? क्या आंसर होगा आपका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्यों? शकों को हराता है और उस हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों को हराता है और उस हराने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाता है। व्याघ्र शैली का मतलब व्याघ्र, उसके सिक्कों पर व्याघ्र आकृति थी। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहते थे। अब देखिए आगे जब मध्य काल में हम चलेंगे तो यही रुपयक या रूपक रुपया बन जाएगा। तो मध्य काल के जो चांदी के सिक्के हैं उसको हम क्या कहेंगे? रुपया। फिर यही रुपया आगे चल के पेपर पेपर या करेंसी में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रुपया का डेवलपमेंट कैसे हो। पहले क्या हुआ? चांदी के सिक्के रुपया क्या रूपक थे, फिर उसका नाम हुआ रुपया। ये मध्यकाल में हुआ, चांदी के ही थे। फिर यही रुपया जो आगे चल के पेपर में बदल जाता है, करेंसी में बदल जाता है। ठीक,
अच्छा, ये रुपया कौन शासक मध्यकाल में ये रुपया कौन शासक चलाया, इसको लेकर सस्पेंस है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि किसी का नाम आप लेके बता देंगे इसने नहीं, ये सस्पेंस है। ठीक है, आगे फिर पेपर का करेंसी चलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे देखिए, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे, समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के थे, उन उसके सिक्कों पे वीणा वादन की एक आकृति थी, अश्वमेघ का यज्ञ करते हुए आकृति थी सिक्कों पर। ये सिक्कों संबंधी चर्चा है। सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पे वीणा वीणा वादन, अश्वमेघ, अलग अलग, कहीं वीणा वादन किसी सिक्कों पर, किसी पर अश्वमेघ यज्ञ की आकृति मिलती थी। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में आपको रखना है। कुमार गुप्त के समय, कुमार गुप्त के सिक्कों पे मयूर आकृति माने मोर वाली आकृति सिक्कों पर मिलती थी। स्कंद गुप्त के समय वृषभ, वृषभ शैली में उसके सिक्कों पर आकृति मिलती है। अच्छा, फायान ने बताया कि कौड़ियों का प्रयोग होता था। फायान जब आया था, मैंने बताया था आपको, जिक्र किया है पीछे के लेक्चर में, उसने बताया कौड़ियों का प्रयोग होता था, और इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि इस समय की अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पतनावस्था की ओर जा रही है। कौड़ियों के प्रयोग से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। ठीक, अब आइए हम व्यापार को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक, जो गुप्त शासकों का सर्वाधिक व्यापार था वो दक्षिण पूर्व एशिया से था। तो यदि दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ है, तो यदि सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होगा, तो क्या यह रटने की जरूरत है कि सबसे प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति होगा? क्या यह रटने की जरूरत है कि भारत का प्रमुख बंदरगाह उस समय ताम्रलिप्ति होगा? ये रटने की जरूरत, क्योंकि ताम्रलिप्ति ही तो नजदीक है साउथ ईस्ट एशिया के। तो उस समय का प्रमुख बंदरगाह कौन सा होगा? ताम्रलिप्ति होगा। तो ये रटने की जरूरत है? नहीं रटने की जरूरत है। ठीक है, तो भारत का उस समय, भारत का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। अच्छा, रोम से व्यापार घट गया। रोम से व्यापार कैसे घटा? तभी जब रोम से व्यापार घटा, रोम इधर कहीं है, इधर, तो जब रोम से व्यापार घटा तो भारत का व्यापार किधर शिफ्ट हो गया? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। रोम से व्यापार घटा क्यों? क्योंकि तीसरी या चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया और उस पर आक्रमण भी होने लगे। तो जब विभाजित हो गया, आक्रमण होने लगे, तो भारत का जो व्यापार था रोम से वो प्रभावित होने लगा। तो भारतीय व्यापार किधर शिफ्ट हो गया? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भारत वाले व्यापार करने लगेंगे, तो प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति हो जाएगा। ठीक, अच्छा, रोमन साम्राज्य विघटन हो गया, रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, और उसी समय भारत का व्यापार घटने लगा, तो गुप्त शासकों का व्यापार घटने लगा, अर्थव्यवस्था पतन की ओर जाने लगी, और तब तक उधर हुड़ आक्रमण भी कर दिए। तो गुप्त शासकों क्या हो गया? इसी कारण से गुप्त शासकों का पतनावस्था की ओर, या गुप्त शासकों का पतन हो गया, और आगे भारत में गुप्तोत्तर काल आ गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड या विकेंद्रीकरण का काल आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का भारतीय दर्शन के बारे में और गुप्त काल में जो व्यापार होता था। अच्छा, ये जो व्यापार, जो रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ, ये इधर गुप्त काल में ही हुआ। उधर रोमन साम्राज्य का विभाजन हो रहा था, इधर गुप्त काल चल रहा था। ये इसी के समकालीन ही है, अलग से नहीं है कहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या मैंने आपको बताया? भारतीय दर्शनों के बारे में बताया, फिर सिक्कों के बारे में बताया, फिर व्यापार के बारे में बताया, गुप्त काल के। ठीक, तो आज का अभी यहाँ पे गुप्त काल क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक, अब आएगा क्या इसके आगे? गुप्त काल का क्या हो गया? पतन हो गया, मैंने अभी बताया। तो जब पतन होगा तो क्या आएगा? गुप्तोत्तर काल आएगा। तो आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।